इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि जो राजनीति बदलने की दिशा में हम लोग चले हैं, आज उस दिशा में हमने एक और पहला कदम रखा है कि सारे कार्यकर्ता बैठकर ये तय कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप को चुनाव कहां से लड़ना चाहिए। जनता तय कर रही है। इस मीटिंग के बाद आप लोगों ने तय किया है कि मुझे नई दिल्ली विधानसभा से लड़ना चाहिए। इस मीटिंग के बाद मैं 100 साइन कराने के लिए नई दिल्ली में अभी घर घर जाऊंगा। हाँ, वो कह रहे हैं हम भी चलेंगे जी, आप चलना, जो जो चलना चाहें मेरे साथ चलना। 100 साइन कराएंगे तो जनता तय करेगी कि हमें चुनाव कहां से लड़ना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर के महीने में, तो ये निर्णय लेने का सिलसिला उस टाइम भी ऐसे ही चलेगा। सरकार ऐसे ही चलेगी, जनता तय करेगी और सरकार उन निर्णयों को पालन करेगी। आप लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि मुझे शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। शीला जी पिछले 15 साल से नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ती आ रही हैं, तो आप लोगों का निर्णय सराखों पर। मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। लेकिन जो आप लोगों का दूसरा निर्णय है वो भी मेरी सराखों पर, कि अगर शीला दीक्षित जी डर के मारे नई दिल्ली विधानसभा छोड़ देती हैं और किसी और विधानसभा से चली जाती हैं, तो जिस विधानसभा में जाएंगी मैं चुनाव उसी विधानसभा से लड़ूंगा। साथियों, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं आजकल हम लोग। रोज मैं कम से कम 25 किलोमीटर चल रहा हूं पैदल। सवेरे 6 बजे निकल जाता हूं और रात को 11 बजे घर में घुसता हूं। और केवल मैं नहीं, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। इतने डेडिकेटेड, इतने देशभक्त, इतने त्याग की भावना रखने वाले कार्यकर्ता इस देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। जो हम लोगों ने स्थानीय प्रभारी बनाने का सिलसिला चालू किया है, आज मुझे यह बताते हुए आपको बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 80,000 कार्य प्रभारी बना लिए हैं। हमारा 1.25 लाख का टारगेट है और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर 1.25 लाख प्रभारी पूरी दिल्ली के अंदर बन जाएंगे। तो जो हम चाहते थे कि हर 25 घरों के ऊपर हमारा एक वॉलंटियर होना चाहिए, वो सपना हमारा 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो साथियों, घर घर जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में गली गली में जा रहे हैं। चारों तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर। बिजली कंपनियों से मिली हुई है शीला दीक्षित। अनिल अंबानी जब कहता है कि हमको 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो एक दिन 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित उसका प्रपोजल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है बेचारा अनिल अंबानी को लॉस हो गया, उसके लिए एक पैकेज दे दो। लेकिन दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का आम आदमी जब कहता है कि जी मेरे से बिजली और पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, तो शीला दीक्षित कहती है कूलर चलाना बंद कर दो, पंखे से काम चला लो। शीला दीक्षित बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है, शीला दीक्षित पानी की कंपनियों के साथ मिली हुई है। दिल्ली की आम जनता का जीना दूभर हो गया। दिल्ली की आम जनता महंगाई की वजह से करा रही है और सारी दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार शीला दीक्षित को हरा दो, इस बार शीला दीक्षित को हरा दो। लेकिन मुद्दा उठता है कि कौन हरा सकता है आज शीला दीक्षित को? केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है शीला दीक्षित को। नवंबर के महीने में भ्रष्टाचार का पहला स्तंभ गिरेगा इस देश के अंदर। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर मैच फिक्सिंग हुई।
भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कमजोर कैंडिडेट खड़े करे शीला दीक्षित के खिलाफ ताकि शीला दीक्षित जीत जाए। 1998 में उन्होंने कीर्ति आजाद को खड़ा करा शीला दीक्षित के खिलाफ, अगली बार पूनम आजाद को खड़ा करा शीला दीक्षित के खिलाफ, फिर विजय जौली को खड़ा करा शीला दीक्षित के खिलाफ। जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी वालों ने शीला दीक्षित को जिताया। अब जनता का भरोसा उठ चुका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ मिली हुई है कांग्रेस के साथ, इसीलिए जनता बार बार हमारे पास आके कह रही है जी आप ही हरा सकते हो शीला दीक्षित को, शीला दीक्षित को हरा दो। भरोसा उठ चुका है लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लड़ रहे हैं ये लोग, 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लोगों का भरोसा उठ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी शीला दीक्षित को हराएगी। तो इस बार आमने सामने टक्कर होगी। एक तरफ शीला दीक्षित खड़ी होगी जो देश में दिल्ली में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, हम लोग खड़े होंगे जो पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है। डंडे खाए हैं, पुलिस के डंडे खाए हैं, अनशन करे हैं। सीधी टक्कर है दोनों के बीच में। और मैं आज आह्वान करता हूं दिल्ली की जनता का कि जो लोग शीला दीक्षित को हराना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, जो लोग शीला दीक्षित को हराना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ो, अपने अपने संगठन छोड़ो और जुड़ जाओ इसके अंदर। मैं विजय गोयल जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि विजय गोयल जी, अगर आप वाकई शीला दीक्षित को हराना चाहते हैं और अगर आपके अंदर हिम्मत है शीला दीक्षित को हराने की, तो आ जाओ आप भी नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। सीधी टक्कर हो जाए, जनता तय कर ले कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। जनता तय कर ले। और अगर विजय गोयल जी यहां नहीं आते तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस रेस में बिल्कुल बाहर हो जाएगी। जनता को पता चल जाएगा इस बार भी मैच फिक्सिंग हो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है। अगर विजय गोयल जी यहां नहीं आते तो जनता को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की एजेंट है। साथियों, दिल्ली में हम जब घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता पूरी तरह से भरोसा कर चुकी है कि केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। यह लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खड़े हैं, दोनों भ्रष्ट हैं। इस तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है जो देशभक्तों की पार्टी है, जो ईमानदारों की पार्टी है। जनता को यह विश्वास हो चुका है कि अगर दिल्ली को भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति दिला सकता है, अगर दिल्ली को जीरो करप्शन कोई बना सकता है, तो वो केवल आम आदमी पार्टी बना सकती है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को चुनने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस दिन हम लोगों ने ऐलान किया था और आज मैं वो ऐलान दोबारा करना चाहता हूं। हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि आने वाले दिल्ली के चुनावों के अंदर हम एक भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, एक भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। और मैं चुनौती देता हूं कि अगर शीला दीक्षित जी में हिम्मत है तो वो भी आज ये ऐलान करे कि कांग्रेस पार्टी भी एक भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। आज दिल्ली की विधानसभा में 16 विधायक कांग्रेस के ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी ऐलान करो कि आने वाले चुनावों के अंदर एक भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे। आज दिल्ली की विधानसभा के अंदर 9 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर अपराध के मामले चल रहे हैं। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे। और आज हम चुनौती देते हैं शीला दीक्षित जी को कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी ऐलान करो कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देगी। पर कैसे करेंगे वो? अगर ऐलान कर दिया तो या तो शीला जी को जाना पड़ेगा, संदीप दीक्षित को जाना पड़ेगा, या तो सोनिया गांधी को जाना पड़ेगा, या राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो भी ऐलान करे कि हम एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे। हिम्मत नहीं है उन लोगों के अंदर। अलग किस्म की राजनीति शुरू हुई है इस देश के अंदर।
हम लोगों ने ऐलान किया है और हमने शुरू भी किया है कि जितना चंदा हमारे पास आएगा, एक एक रुपए के डोनर का जो हमें चंदा देगा, दान दाताओं की लिस्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। आज आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हम चुनौती देते हैं शीला दीक्षित को, हिम्मत है अगर तुम एक नंबर के पैसे से चुनाव लड़ रही हो तो तुम भी डालो एक एक पैसे का हिसाब उसके वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वो लोग बेईमानी के पैसे से जीते हैं, अनिल अंबानी से पैसा लेते हैं, जीतने के बाद फिर अनिल अंबानी के लिए बिजली के दाम बढ़ाते हैं। हम जनता से पैसा लेंगे और जीतने के बाद जनता के लिए बिजली के दाम घटाएंगे। ये फर्क है हमारी और उनकी राजनीति के अंदर। तो साथियों, अब मैं इस कार्यक्रम के बाद सीधे नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी की तरफ जाऊंगा। हम 100 लोगों के दस्तखत करवाएंगे। ये मेरा फॉर्म है, कल मैं ये फॉर्म अपनी पार्टी में जमा करूंगा। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे हाई कमांड कोई नहीं है। अगर मुझे टिकट चाहिए तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ता है, अगर मुझे टिकट चाहिए तो मुझे जनता के पास जाना पड़ता है। मेरी अपनी भी टिकट सुनिश्चित नहीं है, टिकट जनता के हाथ में है। और मैं मनीष भाई से कहूँगा, ये मनीष भाई और संजय भाई को चेयर हैं कमेटी के, जिस दिन ये मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे मैं इंटरव्यू के लिए आपकी कमेटी के सामने हाजिर हो जाऊँगा।